नमस्कार, आदाब और जय। मैं विक्रांत राजलीवाल लाइव हूँ इस वक्त फेसबुक पर। और आज के इस लाइव सेशन या लाइव वार्ता से पूर्व एक बार पुनः हम प्रार्थना कर लेते हैं अपने अपने इष्ट से, जिससे वह हमें आत्म शांति प्रदान कर सके और इस कोरोना नामक संक्रमण के भय से इस समस्त संसार को भयमुक्त कर सके। जैसा कि आप सबको पता है कि आज पितृ दिवस है, फादर्स डे। तो फादर्स डे, पितृ दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पिता से बढ़कर गुरु नहीं मिलेगा आपको कोई दूजा, और पिता का सानिध्य, अनुभव जिन जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में प्राप्त हो पाया है या हो पा रहा है वह अत्यंत ही भाग्यशाली है। और जिन भी व्यक्तियों को पिता का सानिध्य प्राप्त नहीं हो सका है उनकी पीड़ा को केवल वही लोग जानते हैं जिनको वह अनमोल सानिध्य प्राप्त नहीं हो सका है। तो आज भी मैं सर्वप्रथम कोरोना नामक संक्रमण के भय से मुक्त करने हेतु उसके जो एक डर हमारे मनुष्य जाति पर हावी होता जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये डर अन्यथा है। इस डर के पीछे ठोस वजह, ठोस कारण मौजूद हैं। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि मनुष्य को संक्रमण से अधिक उस संक्रमण का भय मार देता है। तो उसी भय से मुक्त करने हेतु मैंने एक रचना रची थी, वही आप सबके समक्ष सर्वप्रथम सुनाना चाहूँगा। पहले जिसका शीर्षक है भय मुक्त कोरोना से। जी हाँ, इस शीर्षक को यह नाम देने के पीछे भी एक ठोस वजह है। नाम अपने आप में अपने होने का एहसास आपको करवा देता है कि भय मुक्त रहिए कोरोना से। और मैं तो कहता हूँ कोरोना ही नहीं, हर प्रकार के भय से आप मुक्त रहिए, पॉजिटिव रहिए, सामाजिक रहिए, अनुशासित रहिए। तो आपके समक्ष सुनाने जा रहा हूँ भय मुक्त कोरोना से। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को।
पाए जीवन स्वास्थ्य हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहें मस्त रहें, फिराए विजय पटाखा हम कोरोना पर, योग ध्यान प्राणायाम करें। यहाँ योग ध्यान प्राणायाम करें। आज फादर्स डे के साथ में अंतर्राष्ट्रीय योगा डे भी है, उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि योगा और प्राणायाम में वह शक्ति है कि एक जो जड़ बुद्धि मनुष्य होता है, इसे कोई एहसास नहीं होता, उसके एहसास जागृत हो जाते हैं। और मैंने स्वयं ऐसे बहुत से व्यक्तियों का इलाज किया है रिहैबिलिटेशंस में एज अ स्टाफ के रूप में, और जिनके फादर परिवार के लोग स्वयं डॉक्टर थे, परंतु है उनके जो पुत्र जो संतान थी वह किसी कारण जड़ बुद्धि हो गई थी, गलत आदत गलत व्यवहार हो गए थे, और जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो योग और ध्यान करवाने से, वर्जिश करवाने से और उचित काउंसलिंग प्रदान करी जाए तो छोटी मोटी मानसिक परेशानी से लेकर जड़ बड़ी से बड़ी समस्याएं तक हल हो जाती है। तो धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहें मस्त रहें, फिराए विजय पटाखा हम कोरोना पर, योग ध्यान प्राणायाम करें। पुनः कुछ लोग लाइव दिखे थे, एकदम से ही सब अदृश्य हो गए। ये नहीं कि एक दो संख्या कम होती, एक पता नहीं ऐसा क्या उनको लगा। कोई बात नहीं, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। काव्य कविताएं, शेर व शायरी, नज़म गज़ल दास्ताने, किस्से कहानियों के द्वारा इस संसार को, अपने चाहने वालों को, अपने प्रशंसकों को एक मार्ग दिखाना, अपने गुरुजनों को का आशीर्वाद प्राप्त करना, अपने मित्रों का स्नेह प्राप्त करना, अपना कर्म करना। तो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। आगे सुनाता हूँ कि स्टेटस कोरोना देखकर ना घबराना, दृढ़ संकल्प स्वस्थ दिनचर्या से जीवन में अपने आगे हमेशा बढ़ते जाना। याद रहे देवभूमि भारत के हैं हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को हराना। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम कोरोना, शंख घंटियां बजा बजाकर सात्विक वातावरण करें हम उत्पन्न। शंख घंटियां, गिरजा की घंटियां, मस्जिद की अजान, गुरुवाणी में वह दिव्य ऊर्जा होती है, वह आध्यात्मिकता होती है कि जिसकी पॉजिटिविटी को तो हम अनादिकाल से मानते आ रहे हैं, परंतु जो लोग उस पर उंगली उठाते थे कि यह एक अंधविश्वास है, परंतु साइंटिस्ट लोगों ने भी साइंटिफिक रूप से उस पर मान्यता प्रदान कर दी है, मोहर लगा दी है, ऐसे ठप्पा लगा दिया है कि उनके रिसर्च में साबित हुआ है कि इन शंख घंटियों में एक गजब की दिव्यता, पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, जिससे बड़े से बड़े रोगों का भी जो इलाज है वह संभव है। इसीलिए जोश उमंग जीवन से अपने मिटने न पाए, हरा कोरोना को हम स्वच्छता से आगे को बढ़ते जाए, नित्य दिन प्रतिदिन। हौसला ना टूटने पाए, आस पास हम साथ साथ करे सतर्क एक दूजे को, मिलकर संक्रमण से कोरोना की हमें लड़ना है। अरे पुनः लाइव आए थे और फिर एकदम से चले जाते हैं कि सर क्या है। लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास, जमाखोरी मारामारी भय के वातावरण से हमें बचना है। जी हाँ, भयभीत ना होइए। आप लाइव आते हैं और कुछ देर दिखते हैं, संख्या बढ़ती है, एकदम से फिर गायब हो जाती है, तो रुके रहिए, सुनिए। आपके लिए ही लाइव आते हैं हम, और आपके लिए ही और अपने लिए, इन सबके लिए ये रचना है भयमुक्त कोरोना से। जितनी आवश्यकता आपको है उतनी ही मुझको लिखने वाले एक कवि, एक शायर को भी इसकी इतनी आवश्यकता होती है।
आज का दिन पिता का दिन है, पिता के आशीर्वाद का दिन है। सच सच प्रणाम करता हूँ मैं इस संसार में समस्त पिताओं को, जिन जिनके पिता हैं, अपने पिता को। जो पितृभक्ति है वे अनादिकाल से हमारे समाज में व्याप्त है। श्रवण कुमार जिन्होंने अपने पिता की भक्ति करी थी, उनको वो क्या कहते हैं, टोकरी में बिठाकर उनको यात्रा करवाई थी। तो पिता की शक्ति बहुत महान होती है। माँ की दिव्यता, माँ से हम माँ की कोख से जन्म लेते हैं, माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। सर्वप्रथम कोई बालक जन्मता है तो पहले माँ माँ कहता है, और माँ का जो दूध होता है वो रक्त होता है, और दूध बनकर हमारा रक्त बन जाता है जब उसका पान करते हैं। एक माँ को हम अनेकों बार दुखी भी कर देते हैं जब दूध पीते हैं बचपन में बच्चे, परंतु माँ तब भी बुरा नहीं मानती, उसको अपने आंचल में समाये रहती है। तो ऐसी ही माँ की महिमा का मैं वर्णन करना चाहूँगा, सुनिएगा। माँ का दिल सच में बहुत महान होता है, और माँ की महिमा का शायद ही कोई गुणगान कर सके। मेरी तो हैसियत ही क्या है, फिर भी जो भाव है, मैंने भी माँ की कोख से जन्म लिया है। मैं कोई आसमान से अवतरित कोई दिव्य पुरुष नहीं हूँ, मेरा भी जन्म हुआ है, मुझे भी माँ का एहसास है। तो माँ का दिल बहुत महान होता है। समाया है जिसमें संपूर्ण मेरा संसार, वो है माँ मेरी का लाड और प्यार। देती है दुआ खुशहाली की हमेशा वो मुझको, चाहे कर भी दूँ भूल से कभी मैं उसका तिरस्कार। पाला है बड़े नाज से देते हुए मुझको दुलार, जी हाँ वो है माँ, देती है जो हमेशा मुझको लाड और प्यार। समाया है जिसमें संपूर्ण मेरा संसार, वो है माँ मेरी का लाड और प्यार। देती है दुआ खुशहाली की हमेशा वो मुझको, चाहे कर भी दूँ भूल से कभी मैं उसका तिरस्कार। पाला है बड़े नाज से देते हुए मुझको दुलार, जी हाँ वो है माँ, देती है जो हमेशा मुझको लाड और प्यार। बेशक से हो गई है बूढ़ी और जर्जर शरीर से वो अपने, देखती है फिर भी लाल अपने की उन्नति के वो सपने। हर हाल में रहती है वो खुश, अपने बच्चों से ले लेती है मांग कर हर वो दुख। ना दुखाना कभी भूल से भी किसी माँ का तुम दिल, बसता है ईश्वर करता है आराधना वो भी उसकी जहां। वो है माँ का दिल, वो है माँ का दिल, वो है माँ का दिल। माँ ही हमें है जो बताती है कि आपके पिता हैं। पिता से पहला परिचय हमारी माँ ही करवाती है, और पिता की दिव्यता से हमारा एक संबंध स्थापित करवाती है। और पिता एक ऐसा गुरु होता है जिसके समान गुरु मित्र आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यह मेरी प्रथम प्रकाशित पुस्तक है एहसास। इसमें एक भाव, पितृ का भाव, पितृ प्रेम का, उनकी तरफ अपने आभार का एक भाव है।
का नाम है प्यारे पापा। वह मैं आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि यह पुस्तक और मेरे जीवन की समस्त रचनाएं यदि मैं रच सका हूँ तो उसके पीछे कोई व्यक्ति है तो वह मेरे पिता हैं। मैंने अपने जीवन की प्रथम 4 पंक्ति जब लिखी थी तो मैं कई व्यक्तियों के पास उन्हें गया परिवार में कि मैंने 4 लाइन लिखी है, कविता लिखी है, 4 लाइन लिखी है, सुनिए। सब व्यस्त थे अपने अपने काम में, किसी ने नहीं सुनी। मेरे पिता वहाँ बैठे थे तो मैं उठ के जाने ही वाला था, तो मैंने कहा चलो पिताजी से भी बोल देता हूँ। तो मैंने कहा मेरे पिताजी, मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, पहली लाइन है मेरे जीवन की। उन्होंने कहा सुनाओ। तो मैंने वह लाइन उनको दिखाई, सुनाई। उन्होंने बहुत शाबाशी दी, कहा कि अच्छा लिखा है और लिखो। तो वो दिन है, मैं तुरंत ही अपने रूम में गया, पूरी रचना लिख दी, 2 आर्टिकल लिखे। फिर रोज में 2 से 3 कविताएं लिखता गया और महीने भर में मैंने पुस्तक एहसास की समस्त रचनाएं के साथ में अपनी दास्तानें का भी काफ़ी कुछ दास्तानें के भी शेर और शायरी लिखनी प्रारंभ कर दी। और जनवरी में मेरी पुस्तक 2016 जनवरी में पुस्तक एहसास संयोग प्रकाशन घर द्वारा प्रकाशित, शादरा द्वारा प्रकाशित, A1 मुद्रक द्वारा प्रिंटेड प्रकाशित हो गई। उसी वर्ष विश्व पुस्तक मेला में भी दिक्षो किया गया था। तो इसमें ही एक भाव है मेरा, प्यारे पापा। आज पिता का दिन है, फादर्स डे है। बार बार कहता हूँ, पिता के समान मित्र, पिता के समान गुरु नहीं मिलेगा आपको कभी कोई दूजा। इसीलिए अपने पिता का सम्मान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि जिन भी मनुष्य को उनके पिता का साथ नहीं मिल पाया है तो उनको पता है उसकी पीड़ा क्या होती है। और जिन भी व्यक्तियों को उनके पिता का मार्गदर्शन प्राप्त है या प्राप्त हुआ है, वो भी जानते हैं कि उसकी क्या महिमा होती है। तो पिता गुरु हमेशा एक समान होते हैं, उनका सम्मान कीजिए। तो आज पितृ दिवस के दिन मैं विक्रांत राजलीवाल, आपका अपना मित्र, पिता के ऊपर लिखी गई अपनी कुछ पंक्तियों को सुनाने का एक प्रयास करूँगा। तो मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं माता या पिता जैसे दिव्यता से भरे पूर्ण एहसासों पे कुछ बोल सकूं। तो सुनिएगा, प्यारे पापा। है कौन इस संसार में जो हमेशा ही मुझे सहारा देता है, मेरे दुख और तकलीफ़ों को अपना बना लेता है। जी हाँ, वो कोई और नहीं, वो तो मेरे अपने पापा हैं। पापा, आप बहुत कमाल के हो, हमेशा ही गिरते हुए को थाम लेते हो। अपनेपन की आप एक मिसाल हो, सच कहता हूँ कि आप तो बेमिसाल हो। है कौन इस संसार में जो हमेशा ही मुझे सहारा देता है, मेरे दुख और तकलीफ़ों को अपना बना लेता है। जी हाँ, वो कोई और नहीं, वो तो मेरे अपने पापा हैं। पापा, आप कमाल के हो, हमेशा ही गिरते हुए को थाम लेते हो। अपनेपन की आप एक मिसाल हो, सच कहता हूँ कि आप तो बेमिसाल हो। जब भी इस जीवन की राह पर छा जाता है घंघोर अंधेरा, आप हमेशा ही फिर से एक उज्जवल सवेरा ला देते हो।
कहाँ से सीखा है आपने अपनों को अपनों से मिलाना। आसान नहीं होता इस तरह से सबको राह दिखाना। पापा, आप में जरूर कोई कमाल है, हर जिंदा इंसान की यही तो मिसाल है। कई लोगों ने सीखा है आपसे ही जीवन को जीना, क्योंकि छूट जाता है इस जीवन में अच्छे अच्छों का पसीना। मगर आप हैं कि रुकते ही नहीं, क्या आप कभी थकते ही नहीं। आप मुझे हर रोज समझाते, हमेशा सब लोगों के काम आते। आप अब तो एक ही ख्वाहिश है, काश मैं भी आप जैसा बन पाता। लेकर के हाथों में सच का दिया, कमजोरों को सही राह दिखा पाता। पापा, आप में दिखता है मुझे सत्य का उजाला, किया है आपने हमेशा झूठों का मुंह काला। फिर आपको किसी से बैर का भाव नहीं, आप शुरू से ही खुश हैं, आपको कोई गम नहीं। पापा, आप ऐसे क्यों नजर आते हो, हमेशा अपनों के साथ नजर आते हो। काश आपका कोई गुण मुझ में भी आ पाता, तो मैं भी आज किसी के अंधेरे जीवन में कुछ उजाला कर पाता। आप जैसा इस दुनिया में नहीं है कोई दूजा, आप है अनोखे और करनी है मुझे आपकी पूजा। काश मैं भी आप जैसा बन पाता और सारे संसार में खुशियां लुटा पाता। पर हर कोई नहीं कर सकता यह काम, यह कार्य तो बस आपके है नाम। पापा, आप सारे संसार में इसी प्रकार से खुशियों को बांटते रहो। इस जीवन में बहुत गम है, आप उन्हें इसी प्रकार से मिटाते रहो। मैंने तो यही सीखा है आपसे, दुख न ठहर पाएगा खुशियों के रास्ते। दुख न ठहर पाएगा खुशियों के रास्ते। दुख न ठहर पाएगा खुशियों के रास्ते। प्यारे पापा, अत्यंत ही भावुक हो जाता हूँ। ये कुछ ऐसे विषय होते हैं, ऐसे भाव होते हैं जिन्हें मनुष्य जन्म से ही भावुक हो जाता है सुनकर। ऐसे ही कुछ मनोस्थिति मेरी भी हो रही है, क्योंकि यह केवल एक रचना ही नहीं है, यह स्वयं में अनेकों अनेक प्रकार के एहसासों को समाये हैं। बचपन की दुलार, जवानी की तकरार, माता पिता वरदान है मुझे मेरे इष्ट के, मेरे ईश्वर के। तो पितृ दिवस, फादर्स डे की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जल्द ही लाइव आ रहा हूँ अपनी एक बेहद दिलकश और हसीन, रोमानियत से भरी हुई एक मोहब्बत की ऐसी दास्तान के साथ, जिसको सुनकर आपको अवश्य ही आनंद आएगा। और यकीन मानिए, जब मैं यह दास्तान लिख रहा था तो उस समय लिखते हुए मेरी रूह अंदर से कांप गई थी और मेरा धड़कता दिल मेरे धड़कते सीने से चीरकर मेरे कलेजा से हाथ में आ गया था। और जब भी मैं इस दास्तान को सुनाने का विषय के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे नहीं पता कि मैं किस प्रकार से सुना पाऊंगा, परंतु आप सब प्रेमी जनों के मोहब्बत से, आपकी दुआओं से मैं अवश्य लाइव आऊँगा और अपने इस दास्तान बेगुनाह मोहब्बत, बल्कि आपके अपने इस दास्तान बेगुनाह मोहब्बत के उन एहसासों को, रुमानियत से भरे एहसासों को अपनी आवाज़ के द्वारा जिंदा करने का एक प्रयास अवश्य करूँगा। जब तक के लिए अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को आज्ञा दीजिए। और यदि आप मेरे दास्तानों का नज़म, शायरी
काव्य कविताओं, किस्से, कहानियों, उपन्यासों को सुनना चाहते हैं या कोई कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 91+9354948135। आप कभी भी मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए कॉल कर और मैं तुरंत ही हाजिर हो जाऊंगा। साहित्य के लिए मेरे हृदय में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। मेरा जीवन नज़म, शायरी, दास्तानों, काव्य कविताओं, किस्सों, कहानियों, उपन्यासों और मेरे सुधार के मार्ग के लिए समर्पित है। तो आज्ञा दीजिए अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को। जल्दी आपसे लाइव मिलता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।